मन में आ जाए बोलना मत, धोखे से बोल दो मगर करना मत। धर्म मन में आ जाए सबको बताओ, और वचन में आ गया है तो करके भी दिखाओ, तो धर्मात्मा का उत्थान हो जाएगा, और पापात्मा यदि ऐसा कर देगा तो बच जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये योग अब सबका गुणा कर दीजिए। समरंभ समारंभारम योग मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, इन सबका आपस में गुणा करोगे, इट विल बिकम 108। कितना आ जाएगा? इन सबके भंग आपस में बनाओगे जोड़ियां तो 108। भंग मतलब क्या हुआ? मान लो हमारा 7 साधुओं का संघ है, मुनिराज है, एक आचार्य है और 2 आरिकाएं हैं, एक क्षुल्लक एक क्षुल्लिका। मैंने एक ग्रुप बनाया भंग ए जिसमें 7 हैं, ग्रुप बी जिसमें सिर्फ मुनिराज होंगे तो 2 आ गए, ग्रुप सी जिसमें पुरुष वर्ग होगा तो हम 4 आ गए, ग्रुप डी जिसमें सिर्फ आरिकाएं होंगी तो ये दोनों आ गई, ग्रुप ई जिसमें सिर्फ स्त्री पर्याय होंगी तो ये सब आ गए। समझ गए भंग बनाने का मतलब? कि जैसे समरंभ, मन, कृत और क्रोध, ऐसे करके अलग अलग जब भंग बनेंगे इट विल बिकम 108, यानी 108 प्रकार से पापों का होना हमारे जीवन में होता है। उससे बचने के लिए ही अपन ने 108 जाप लिए कि कैसे भी करके दूर हो जाए। आई बात समझ में? ये जीव अधिकरण कहलाता है। अब अजीवाधिकरण क्या है बोलिए? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदाः परम। बोलिए सूत्र एक बार। निर्वर्तना के 2 भेद, निक्षेप के 4 भेद, संयोग के 2 भेद और निसर्ग के 3 भेद। नाम कठिन लगेंगे लेकिन हिंदी देखोगे तो बहुत सरल है। निर्वर्तना यानी रचना करना, बनाना। तो 2 प्रकार की निर्वर्तना, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। श्वासोच्छ्वास ये सब जो हैं ये सब मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। शरीर की रचना, मन की रचना, श्वासोच्छ्वास की रचना, ये सब क्या हो गई? मूल गुण निर्वर्तना। और अपने लकड़ी के पोर्ट्रेट बनाए, पेंटिंग्स वगैरह बनाई, ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये सब क्या कहलाती है? वो आर्टिफिशियल यानी उत्तर गुण निर्वर्तना। उसके बाद निक्षेप 4 प्रकार का है, वस्तु के रखने को क्या कहते हैं? अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। बोलिए। यानी बिना देखे किसी वस्तु को कहीं पर रख देना। अप्रत्यवेक्षित, आप बहुत करते हो, बहुत करते हो। सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं, मेरा थोबड़ा देखते देखते और थाली धर देते हैं जमीन पर। नहीं, मेरा मुंह नहीं देखो चलेगा, लेकिन सामान उठाना, सामान रखना, ये सारी चीजें विवेक पूर्वक देखकर किया कीजिए। अप्रत्यवेक्षित। उसके बाद दुप्रमष्ट निक्षेप। बोलिए। दुप्रमष्ट का मतलब क्या हुआ? यत्न पूर्वक नहीं रखा, प्रयत्न पूर्वक नहीं रखा, ऐसे ही उठा के जल्दीबाजी में रख दिया। फिर क्या नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बिना देखे समझे ऐसे ही इधर उधर देखते रख दिया, ये कहलाया दुप्रमष्ट निक्षेप। सहसा निक्षेप, बहुत जल्दी जल्दी करते चल जाना, जल्दी जल्दी रखते चले जाना, ये सहसा निक्षेप। और अनाभोग निक्षेप का मतलब है जिस वस्तु को जहां पर रखना वहां ना रख के इधर उधर रख देना। क्लास पढ़ने के लिए महाराज के पास आए, अपनी चटाई जमीन पर छोड़ गए, अपनी चौकी रख कर चले गए, अपनी पुस्तक मेरे ही पाटे पर छोड़कर चले गए। क्षुल्लक जी वहाँ बैठे, कमंडल यहाँ रखा हुआ है, भैया बहुत महंगे कमंडल आते हैं, और भले ही कितने भी महंगे आ जाएं मगर किस्मत वालों को मिलते हैं, और आप उठा के रख देते हो यहाँ कहाँ। याद रखो मेरा कमंडल हमेशा कहाँ मिलता है आपको? कमरे के अंदर, पाटे के नीचे। 2 ही आइटम मिले हैं, संभाल लो, बाकी तो जाने क्या क्या संभालते हो, लेकिन जो मेन संभालने का है, कहाँ रखना, कहाँ उठाना, ये हमेशा अपने प्रवृत्ति में व्यवस्थित होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपके 4 प्रकार हुए, किसके? निक्षेप के। संयोग क्या हुआ? मिला देने का नाम संयोग है।
दो प्रकार के संयोग बताए, एक भक्तपान संयोग और एक उपकरण संयोग। भक्तपान क्या है भैया? पपीता में दूध मिला के खा गए, दस्त लगेंगे, जबरदस्त लगेंगे, ध्यान रख लेना। क्या लगेंगे बोलो? एक महाराज सर थे, टीचर, 4 स्टूडेंट को एक ही नंबर मिले, आप फर्स्ट किसको घोषित करें? तो उन्होंने कहा कि चारों के सामने एक प्रश्न रखता हूं, इस प्रश्न का जो सही जवाब देगा और एप्रोप्रिएट, सही से भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मैं उसको ही फर्स्ट घोषित करूंगा। बोले बताओ दुनिया में सबसे तेज क्या है? तो उसने कहा, पहले वाले ने, मारा सर सबसे तेज है विचार। क्या बोलो? सबसे तेज है विचार, क्योंकि विचार बहुत जल्दी, देखो जरा जरा से में क्या क्या हो जाते हैं। एक दिन पति थोड़ा लेट आ जाए, बोलो क्या होता है बंबई में है? बोलो महाराज भारतीय नारी हैं, अंग्रेजों के जैसे नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया। अरे हम तो चिंता करेंगे महाराज, और शक भी करेंगे महाराज, पत्नी है पत्नी है। क्या हो बोलो? अर्धांगिनी। क्या हो आप लोग? अर्धांगिनी का अर्थ होता है कि जो सुख दुख हर पर इंटरफेयर ज्यादा भी नहीं करना, ठीक है? और ऐसा नहीं कि छोड़ दो, पकड़ के रखो। ये कहलाता है क्या? आपका क्या बता रहा था मैं? भोजन पानी मिलाने। हाँ सर ने 4 क्वेश्चन किए, हाँ सॉरी ठीक भूल गया था। तो उन्होंने पहला क्या, उसने बोला विचार सबसे तेज है, जो जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं और क्या पता किस पर क्या विचार आ जाए। सर ने कहा बात तो बहुत अच्छी, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा मिला। दूसरे से पूछा आप बताइए। बोले सर विचार तो तेज होंगे ही होंगे, लेकिन विचार से भी तेज है करंट। क्या है बोलो? बोलो। करंट, इधर बिजली खटकाई और उधर करंट आ गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? कि इधर बिजली खटकाई और उधर पर करंट चालू हो गया। इधर एक क्षण भी लगा बटन खटकाते, बिजली और करंट कितना तेज है। ये भी बात सही लगी यार, ये बात सही कह रहा है सामने वाला व्यक्ति। तीसरे से पूछा गया कि भैया तुम बताओ कि सबसे तेज क्या है? पहले वाले ने क्या कहा बोलो? विचार सबसे तेज है, ठीक है ना? दूसरा क्या उसने बोला कि उससे है बिजली यानी लाइट सबसे तेज है। तीसरा वाला सुन रहा था, ये तेज है वो तेज है। उसने पूछा बताओ सबसे ज्यादा तेज क्या है? तो वो कहता है दस्त। बोलो क्या है? बोले विचार कर नहीं पाया, उतने में रंग निकल आया। मैं बिजली का खटका दबा नहीं पाया, उतने में सब काम यहीं पर संपन्न हो गया। अभी तक के वो मास्टर साहब बेहोश पड़े हुए, इलाज चल रहा है लीलावती में उनका। तो ध्यान रखें, सबसे तेज क्या होते हैं? दस्त नहीं, विचार बहुत तेज हुआ करते हैं। बिजली तेज जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो ठीक है, लेकिन विचार बहुत जल्दी इधर उधर होते हैं। और आप लोग ध्यान रखा करिए, खाते पीते और खिलाते पिलाते समय कैसा खाना है और कैसा खिलाना है, इसका ध्यान रखा करें। आप लोग बनाते हैं, क्या कहते हैं महाराज उसको, दही में शक्कर मिला के श्रीखंड बनाते हैं। अब भी मिलाया था महाराज, अभी आपका पड़गान करने गए थे तभी मिलाया था महाराज। याद रखो, दही में गुड़ तो अभक्ष होता है और दही में शक्कर मिला दी जाए तो अंतर मुहूर्त तक तो ठीक है, अंतर मुहूर्त के बाद वो प्योर अभक्ष हो जाता है। पड़गान के लिए आए, सोचो दूर से आए, यहाँ तक आए, इंतजार करते खड़े रहे, फिर महाराज ने शुद्धि करी, फिर पड़गान हुआ, फिर घर पर लेकर के गए। मैं मानता हूँ मान लो आधे घंटे में भी हो गया, तो महाराज ऐसा तो नहीं खड़े हुए पहले बोलेंगे लाओ श्रीखंड खिला दो, है? कब खिलाओगे क्या पता, तो अभक्ष नहीं हुआ आपके लिए। इसलिए किसमें क्या मिलाना और क्या नहीं मिलाना, ये जितने भी जैनी चाट के ठेलों पे खड़े होते हैं सब में इमली की चटनी डाली जाती है, और इमली की चटनी मार्केट में गुड़ मिला करके ही बनाई जाती है। और उसमें चाट में पकौड़ियों में क्या डाला जाता है? दही भी डाला जाता है। दही और गुड़ को जैन आगम अभक्ष कहता है। क्या कहता है? इसलिए सावधान, क्या खाना क्या नहीं खाना। आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, ये छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, ढिमका छोड़ दो, और ये जो खा रहे हैं भक्ष, इसका भी तो विचार कुछ करना पड़ेगा। सुबह आटा गूंथ लिया, महाराज फ्रिज में रख देते,
बताओ, क्या फ्रिज में आप आटा रख रहे हो, शाम को उसी आटे की रोटी पति को खिला रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, ये जहर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? जहर दिया जा रहा है। फेंकता है तो फेंक देना, किसी गरीब को खिला देना, किसी पशु को खिला देना, लेकिन ये सुबह का रखा आटा शाम को कभी अपने परिवार को मत खिलाना। खूब खिला रहे हो, आलसी, प्रमादी, लेजी एक्ट। हम तो इसलिए ऐसा बोलते हैं आपको बुरा लग जाए थोड़ा सा, तभी तो सुधरोगे ना आप लोग, है ना। देखो छोटी छोटी बातों से ही तो जीवन बड़ा बड़ा बना करता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता। हमने भी छोटी छोटी चीजें सीखी, तब आज देखो तत्वा सूत्र सुना रहे हैं आपको। हमको तो कच्छू नहीं आता था, एकदम फुल ए टेक, अंगूठा टेक थे बिल्कुल। कैसे आया? छोटे छोटे, थोड़ा 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 करते गए, आज इतना सारा हो गया अपने हाथ में। आगे क्या है फिर? निसर्ग नहीं, उपकर संयोग आ रहा था। भक्त प्रत्याख्यान है, भोजन पान आदि को मिलाना। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे आयुर्वेद कहता है ये दूध पिलाया है तो उस दिन दही मत खिलाओ, क्योंकि साधु एक बार में भोजन करता है। ये सब मिक्स हो रहा है, इसलिए देखना अधिकांश साधु बीमार मिलेंगे आपको। पपीता के साथ दूध नहीं, खट्टे जूस पीने के बाद दूध नहीं, खट्टे जूस आदि के ऊपर, जूस वगैरह के ऊपर पानी नहीं, यहां तक कि हाथ भी नहीं धोना चाहिए जूस के बाद। एक आध ग्रास ले लो, रोटी ले लो, और उसके बाद फिर आप पानी पियो या कुछ भी करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, जूस के ऊपर ये पानी पी लिया। अरे सीताफल जैसी चीज खाते हैं, उसके बाद कभी हाथ नहीं धोना। सीताफल इतना खतरनाक फल है, इतना टेस्टी तो है। अच्छा देखो, सबको मैंने खतरनाक बोला तो ऐसे हो गए थे, और टेस्टी बोला तो स्माइल आ गई। वो इतना खतरनाक है इस मामले में कि यदि सीताफल खा लिया आपने और हाथ भी धो लिए तो सर्दी हो जाएगी। इसलिए सीताफल खा के ग्रास खा लो, पहले हाथ पोंछो और उसके बाद खाओ। ये आपको, जिसको इस मिलाने संयोग आदि का नॉलेज नहीं है, उसका संयम ज्यादा दिन टिकने वाला। भैया गरिष्ठ वस्तुएं खाना, कितनी खाना। एक महाराज थे, आचार्य श्री से आके बोलते हैं, महाराज 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन है, मल ही नहीं निकल रहा। तो आचार्य श्री ने पूछा, अच्छा कुछ खाया आज के? बोले आज तो कुछ नहीं खाया महाराज, दर्द हो रहा था। कल कुछ खाया? बोले कल भी कुछ नहीं खाया था महाराज। परसों खाया था? बोले हाँ। क्या क्या खाया था? बोले महाराज जी अंगूर की सब्जी खाई थी, लौकी की सब्जी खाई थी, 5 रोटी खाई थी, चावल खाया था, अनार का जूस पिया था, आदि आदि उन्होंने बताया। बोले बस इतना ही खाया था, और कुछ छूटा तो नहीं है? अच्छा शिव मावा भी खाया था। अच्छा अच्छा, कितना खाया था? तो महाराज इतनी बड़ी कटोरी में था, इतना मावा खाया था, अब हम ही खा लिया। बोले अब हमको और खा जाओ तुम, और क्या करोगे बताओ? ये कोई तरीका है खाने का? इतना सारा मावा खा रहे साधु, और आप खिला रहे हो, और देते समय भी 1 ग्रास और 1 ग्रास और। बेसन के लड्डू लाए महाराज, 1 ग्रास और 1 ग्रास और। शर्म तो करो, अरे धैर्य तो रखो। बेसन का लड्डू और 4-4 लड्डू महाराज को खिला रहे हो, कितनी बार पानी पिलाओगे बोलो? है? अरे 1 लड्डू खिला दिया, ज्यादा से ज्यादा अच्छे पाचन वाले महाराज है तो 2 लड्डू खिला दो। हल्का भोजन कराओ, सुपाच्य भोजन कराओ, जिससे पाचन अच्छा रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ऐसा आचार्य महाराज ने लिखा हुआ है कि 1 भाग तो भोजन करो और 2 उसका तिगुना पानी पियो, और 1 भाग खाली छोड़ो हवा वगैरह आने जाने के लिए। तुम तो यहां तक क्या चल रहा है? ये ठसा ठस से काम नहीं चलने वाला साहब, है कि नहीं है? इसलिए साधु एक बार भोजन करता है तो ऊपर नीचे आगे पीछे क्या खाना क्या खिलाना, इसका विवेक श्रावक के पास भी होना। कितने पापड़ खाते थे घर पे अनुसरण सागर जी? 1। आपकी थाली में कितना रखते थे? 1 पापड़। महीने में 2-4 बार 6 बार कभी पापड़ बनते थे, रोज भी नहीं बनते। जैनियों के यहाँ तो फिर भी बन जाते हैं, अजैनों के यहाँ तो रेयर केसेस में पापड़ बनते हैं। अपने यहाँ तो बढ़िया है, फेवरेट फूड है लोगों का पापड़, खाकड़ा, खचड़िया, पचड़िया, पता नहीं क्या क्या है। गुजरात चल जाओ, खाकड़ा, भाकरी, है क्या क्या तो सब। चौला फल्ली महाराज खा लो महाराज। खुद खाएंगे तो 1 प्लेट में 4 रखेंगे, और महाराज को 4 प्लेट एक साथ लेकर के आ जाएंगे। दाल ढोकली
तो और साधु के लिए क्या करते, पापड़ खिलाने के लिए आए तो एक डिब्बे में 6-7 पापड़ भर के ले आए और हर ग्लास में पापड़ करा रहे। महाराज बढ़िया अच्छे 4-5 पापड़ खा के आए हैं और पूरे दिन फट फट करते बैठे रहे। हंसने की बात नहीं है, ये आहार विज्ञान है, आपको कराने का विज्ञान होना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा अति मात्रा में, बोलो, पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मासी का मतलब क्या कि माँ अपने बच्चे को प्रिय चीज खिलाती है, लेकिन उतना ही खिलाती है जितना उसके शरीर और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप तो हमारी माँ हो ही नहीं हो ना, इसीलिए कुछ भी खिलाते हो ना। माँ बनना सीखो। आहार चर्या के समय आप स्त्री नहीं हो, आप लेडीज नहीं हो, आप महिला नहीं हो, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, एक संबंध है, माँ का संबंध। माँ जानती है बच्चे को कितना क्या खिलाना चाहिए। निसर्ग, और दूसरा आया उपकरण संयोग। कौन सा संयोग? उपकरण संयोग। महाराज क्या हुआ, मेरी पिछी आपने उठा ली, मेरा कमंडल आप ले गए, परिस्थिति जन्य कभी ले जाना पड़े तो भी पूछताछ करके लेकर के जाना है। हाँ बस एक लाइन और बची। निसर्ग, प्रवर्तन को निसर्ग कहा जाता है। 3 भेद हैं, काय निसर्ग, वाक निसर्ग और मनो निसर्ग। यानी काय की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति को निसर्ग कहा जाता है। ये अजीव अधिकरण के भेद हुए। जीव के कारण ऊपर के कर्म बता दिए और अजीव के कारण नीचे के। अब आगे 8 कर्म जो होते हैं, पता नहीं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कुछ कारणों से कि कर्मों के नाम तो आचार्य समंत उमा स्वामी जी ने 8वें अध्याय में रखे और उनके बंध के कारण 6वें अध्याय में रख दिए। क्यों रखा है वो हम कल इस विषय में चर्चा करेंगे, और कैसे कैसे उनके कारण बनते हैं, बंध के क्या क्या निमित्त बनते हैं, वो भी हम लोग अब कल देखेंगे। आज 9 सूत्र तक के आप रिवीजन जरूर करिएगा ताकि कल का विषय आगे अच्छे से आप देख सकें।